बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे आज 29 सितंबर है और अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से आजाद कश्मीर के अंदर बहुत वसी पैमाने पर लॉकडाउन की कॉल दी गई है, जिसको लेके न सिर्फ नौजवानों के अंदर जो है वो जोश और जज्बा पाया जाता है, बल्कि इसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं और उन्होंने भरपूर तरीके से अवामी एक्शन कमेटी की हमायत का ऐलान किया है। और नाज़रीन, इस सारी संगीनी सूरत हाल में ये खतरा भी मौजूद है, जिस तरह आपने देखा होगा कि आजाद कश्मीर से बहुत बड़ी पाकिस्तान से जो है वो बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेस जो है वो आजाद कश्मीर के अंदर डिप्लाई की गई है और बहुत बड़े जो है वो तसादम का खतरा भी मौजूद है। जिस तरह आजाद कश्मीर के जो बड़े शहर हैं जिनमें रावलाकोट है, बाग है, मीरपुर है और मुजफ्फराबाद में फोर्सेस की बहुत बड़ी नफरी को तैनात किया गया है और उनको ये टास्क दिया गया है कि वो हर सूरत जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के इस एहतजाज को रोके। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि अवामी एक्शन कमेटी को बहुत बड़ी तादाद में जो है वो एक मैसिव हमायत हासिल है आवाम की, जिसमें ताजर हजरात हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, वकला हजरात हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। उन्होंने मिलकर जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की हमायत का ऐलान किया है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के जो बुनियादी मुतालबात हैं वो बेसिक राइट्स से मुतालिक हैं, वो अवामी हुकूक से रिलेटेड हैं और जो है वो गरीब अवाम के जो है वो फायदे के लिए हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से जो है वो फतेह पाकिस्तान ने ये आजाद कश्मीर के जो गवर्नमेंट है उसको बाईपास करके डायरेक्टली तौर पे अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। तो बहुत सारी चीजों पे जो है वो इत्फाक हो गया था, लेकिन जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उनके ऊपर और जो अशराफिया की इमरात है उनके ऊपर जो है वो डेडलॉक बरकरार रहा, जिसको लेके जो है वो ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। उसके बाद से जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबरान हैं उन्होंने जो है वो बड़े लॉकडाउन की जो कॉल थी उसको बरकरार रखा और आवाम से जो है वो भरपूर तैयारियों की अपील की है। तो नाज़रीन, वैसे तो ये कॉल जो है वो पुरअमन है, लेकिन इसको रोकने के लिए अगर फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद में जब आवाम निकलती है लाखों की तादाद में, तो आवाम को जो है वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजाद कश्मीर चूंकि जिस तरह आप जानते हैं कि एक एहसास खिता है और इंडिया जो है वो हर वक्त क्लेम करता रहता है कि वो किसी भी वक्त जो है वो आजाद कश्मीर के ऊपर अटैक करके जो है वो आजाद कश्मीर को ले सकता है। पाकिस्तान के लिए इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है, इसका दफाई असर है। नाज़रीन, इस सारी नाजुक सूरत हाल में अभी जो है वो जिस तरह आज 29 सितंबर को एक बड़े लॉकडाउन की कॉल है, जिसमें न सिर्फ जो है वो पहिया भी जाम होगा बल्कि ताजर जो है वो अपनी दुकानें भी बंद करेंगे, यानी कि पूरा निजामी जिंदगी जो है वो मफलूज होकर रह जाएगा। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको बुनियादी तौर पर जो हमायत हासिल है वो बहुत बड़ी मैसिव जो आवाम है वो आजाद कश्मीर की आवाम है उसकी हमायत हासिल है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो बहुत ही जेन्युइन किस्म के हैं जो कि बुनियादी राइट से मुतालिक है। और अशराफिया, जिस तरह आपने देखा होगा कि आजाद कश्मीर की जो 45-50 लाख आबादी है, इसमें तकरीबन 51 से ज्यादा जो है वो वुज़रा हैं, मशीर हैं, जो कि खजाने के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा बोझ है और हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उनके ऊपर जो है वो ऐशो इशरत करते हैं और जो सरकारी प्रोटोकॉल है उसको एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन, इसको लेके अवामी एक्शन कमेटी ने ये चार्टर ऑफ डिमांड में अपना ये मुतालबा रखा कि इस अशराफिया की जो मराहत हैं इनको खत्म किया जाए। इसके अलावा जो महाजरीन की 12 सीटें थी उनको भी जो है वो खत्म करने का मुतालबा किया है और इन्हीं दो बातों के ऊपर जो है वो डेडलॉक बरकरार रहा और अवामी एक्शन कमेटी के जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए। तो नाज़रीन, जिस आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आजाद कश्मीर की आवाम निकली और एक तारीख साथ जो है वो एहतजाज हुआ, जिसमें जो है वो पुलिस के साथ टकराव भी शामिल था, कुछ एक दो पुलिस वालों की जो है वो शहादतें भी हुई। लेकिन उसके नतीजे में जब प्रेशर पड़ा वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर तो उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो इजाफी रकम जो है वो ग्रांट की, जिसकी जो सूरत पे जो है वो बिजली का जो बिल थे उनमें 3 रुपए यूनिट उनको मुकर्रर किया गया और आटे के अंदर सब्सिडी दी गई और आटे के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ मिला, जिसका जो डायरेक्टली असरात थे वो गरीब आवाम तक पहुंचे। गरीब जो लोग थे या मिडिल क्लास जो लोग थे उनको जो है वो बहुत बड़ी तादाद में फायदा हुआ। तो नाज़रीन, अभी भी अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो बहुत ही जेन्युइन किस्म के हैं, वो अशराफिया के जो प्रोटोकॉल है उसके खात्मे के हैं, जो
सरकारी प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं वफाकी वज़रा, आवाम के पैसों के ऊपर जो है, आवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा बोझ है। बजाय ये जो पैसे हैं वो आवाम की फलाह के ऊपर लगने चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आप जब विजिट करें मुख्तलिफ हल्कों का, तो बहुत ज्यादा जो है वो पसमानदगी है, तालीमी मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, रोडों के मसाइल हैं। अभी भी कई इलाकों के अंदर कच्ची रोडें जाती हैं और तालीम और सेहत की सहूलतें जो है वो ना होने के बराबर है। अभी 70-75 साल गुजरने के बावजूद जो है अगर ये हालत है तो ये वाकई जो है वो सितम ज़रीफी है और हुक्मरान तबके की जो है वो नालायकी है, नाअहली है। तो नाज़रीन, जिसको लेके खासतौर पर जो नौजवान हैं वो सियासी तौर के ऊपर बेदार हो चुके हैं और वो ये जान चुके हैं कि उनके जो बुनियादी राइट्स हैं वो क्या हैं और उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो नाज़रीन, जब ये नौजवान जो है वो सियासी तौर पे बेदार हो जाए तो वो तब्दीली जो है वो ला के रहता है। इससे पहले भी जो है दुनिया के अंदर जहां भी बड़े चेंजेस आए हैं, इनकलाब आए हैं, उनमें नौजवानों का किरदार जो है वो बहुत ही अहम रहा है। तो नाज़रीन, आज की इस तहरीक को लेके आप अपनी क्या राय रखते हैं अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से कि क्या अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अपने इन मुतालबात को मनवाने में कामयाब हो जाएगी या कोई बहुत बड़ा तसादम का खतरा जो है वो मौजूद है और अमन अमान की सूरत हाल जो है वो अबतर हो जाएगी? इसको लेके अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर बताएं। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।